हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर का रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ टॉपिक्स आपने लास्ट सेशन में पढ़े थे जिसमें कि हमने मेथड ऑफ सेपरेशन की बात की थी, उसे ही आज आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और मेथड्स पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों, चैप्टर है आपका मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण, जिसमें सेपरेशन को पढ़ा था कि पृथक्करण क्या होता है। और फिर क्योंकि पदार्थ आपके बदल रहे हैं, पदार्थों के गुण बदल रहे हैं, इस वजह से आपके जो मेथड्स हैं यानी विधियां हैं पृथक्करण की, वो भी बदल रही हैं। हसीन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब बड़े आकार के कण होते हैं किसी मिश्रण के घटकों के, तो उनको हम हाथ से उठा करके अलग कर देते हैं। यही हस्तचयन है या हैंड पिकिंग, इस मेथड को कहा जाता है। थ्रेसिंग थ्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे फसल में आपकी फसल पक चुकी है तो अनाज के दानों को उसके प्लांट वाले, स्टाक वाले, या फिर आप कहते हैं डंठल वाले पार्ट से अलग करना, यही थ्रेसिंग कहलाता है। अलग अलग विधियों से थ्रेसिंग की जाती है। और इसके अलावा हमने विनोइंग के बारे में बात की थी। निष्पावन जिसे कहा जाता है, जब मिश्रण के घटकों के भार में आपको एक अंतर दिखाई देता है, कुछ हल्के कण उसमें होते हैं किसी घटक के, तो उसको एक ऊंचाई से गिराया जाता है पूरे मिश्रण को, और फिर क्या होगा, जो हल्के कण हैं वो हवा के द्वारा एक ओर उड़ाकर लिए जाते हैं, ऐसा आप पढ़ते हैं। और जो भारी कण होंगे वो वहीं पर विनोइंग प्लेटफॉर्म के पास में गिर जाते हैं और एक हीप का निर्माण करते हैं, यानी ढेर जैसा वहां पर बन जाता है। सीविंग के बारे में हमने पढ़ा था। अगर पदार्थ के जो मिश्रण के जो घटक हैं उनमें अगर कणों का आकार अलग अलग है, कणों कणों के आकार में एक अंतर आपको देखने को मिल रहा है, तो फिर एक सीव का प्रयोग किया जाएगा, चलनी का प्रयोग किया जाएगा, जिसके द्वारा क्या करेंगे, आप किसी भी दो घटकों को या मिश्रण के अलग अलग घटकों को पृथक कर सकते हैं। जो छोटे आकार के कण वाला पदार्थ होगा वो सीव को पार करके अलग हो जाएगा, और बड़े आकार के कण वाला सीव में फंस जाता है। तो इस तरह से आपने दोनों को अलग कर लिया। सेडिमेंटेशन हमने लास्ट सेशन में देखा था। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी जो अघुलनशील पदार्थ है उसको आप पानी में डालेंगे, उसके कण भारी हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और उसमें जितनी भी धूल या मिट्टी के कण हैं या फिर जो भी हल्की अशुद्धियां है वो पानी के साथ ऊपर आ जाती है। तो ये सेडिमेंटेशन है, अवसादन जिसे कहा जाता है। सेडिमेंटेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस अपनाई जाती है अवसादन। अब उस पानी को गिरा दिया जाता है, या किसी भी मिक्सचर में दो लेयर फॉर्म हो रही हैं तो ऊपर वाली लेयर को हटा देंगे और इस तरह से आप दोनों को अलग कर लेंगे। यही आपका क्या है, निस्तारण है, डिकेंटेशन जिसको कहा जाता है। इसका उपयोग करके आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को भी पृथक कर रहे थे, यानी कि दो अमिश्रणीय द्रव जो अलग अलग परतों का निर्माण कर लेते हैं, उनको इस विधि से पृथक किया जा सकता है। ओके, फिल्ट्रेशन नेक्स्ट है आपका, निस्यंदन जिसे कहा जाता है। फिल्ट्रेशन में होता क्या है, आज के सेशन में इस पर बात करेंगे। फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन। निस्यंदन में होता क्या है, जब भी कोई लिक्विड है और उसमें कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस है या इनसॉल्युबल सॉलिड उसमें मिला हुआ है। क्या कहा मैंने, एक मिश्रण है, उस मिश्रण में द्रव के साथ साथ एक अघुलनशील ठोस है, यानी कि द्रव में एक अघुलनशील ठोस वहां पर उपस्थित है। तो फिर क्या किया जाएगा, फिर फिल्टर पेपर का या स्ट्रेनर का उपयोग किया जाता है और उसकी मदद से क्या किया जाएगा, उस ठोस पदार्थ को, जो अघुलनशील ठोस है, उसको पृथक किया जाएगा। तो इससे होगा क्या, फिल्टर पेपर से या स्ट्रेनर से आपका जो द्रव है, लिक्विड है, वो तो उससे पार हो जाएगा छन करके, और आप कहेंगे जितना भी उसमें अघुलनशील ठोस है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा या स्ट्रेनर में रह जाएगा। ओके, तो इसी को आपका निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कहा जाता है। जैसे कि आपने ये प्रक्रिया चाय के केस में भी देखी है। जब चाय को छाना जाता है तो चाय में जो इनसॉल्युबल सॉलिड है, अविलेय ठोस कह सकते हैं या अघुलनशील ठोस है, चाय की पत्ती, उसको स्ट्रेनर की सहायता से आप पूरा मिक्सचर उस स्ट्रेनर में डालेंगे और जो लिक्विड है, द्रव है, जो कि पीने योग्य चाय है आपकी, वो उसको पार करके अलग हो जाती है, जबकि स्ट्रेनर में
चाय की छन्नी भी जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं, उसमें क्या रह जाता है, चाय की पत्ती रह जाती है। तो इस तरह से जो इनसॉल्युबल सॉलिड था चाय की पत्ती, यानी कि अघुलनशील ठोस या अविलेय ठोस जो है चाय की पत्ती, वो स्ट्रेनर में रह गई और पीने योग्य चाय जो थी वो आपको अलग किसी और वेसल में प्राप्त हो गई। ओके, तो ये विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। हम दोबारा से एक ऐसे मिश्रण की बात करते हैं जिसमें कि एक सॉलिड और लिक्विड आपस में मिले हुए हैं, यानी कि ठोस और द्रव का एक मिश्रण है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जब चाय को बनाया जाता है, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? क्योंकि चाय की पत्ती तो उसमें घुलेगी नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, चाय की पत्ती का सिर्फ कलर आता है, उसमें एक्सट्रैक्शन आपको मिलेगा। चाय की पत्ती घुलेगी नहीं। चीनी तो जैसे कि क्या हो गई, घुल जाती है, विलीन हो जाती है पूरी तरीके से, आपको चीनी उसमें दिखेगी नहीं, सिर्फ आपको मीठे का टेस्ट आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप वो चाय की पत्ती उससे कैसे निकालेंगे? ट्राई डिकेंटेशन। आप डिकेंटेशन का प्रयोग कर सकते हैं कि आपने क्या किया, कुछ समय के लिए चाय को ऐसे ही रखा, तो चाय की जो बाहरी पत्तियां होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। इसके बाद भी कुछ पत्तियां वहां पर रह जाती हैं। डिकेंटेशन का प्रयोग किया आपने कि ऊपर ऊपर से चाय को गिरा दिया, लेकिन जो चाय आपने निकाली अभी भी उसमें चाय की हल्की पत्तियां हो सकती हैं। डिकेंटेशन, it helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? डिकेंटेशन आपको हेल्प करेगा, निस्तारण आपको मदद करेगा। ठीक है, पहले के लोग जैसे चाय की छन्नी का प्रयोग नहीं करते थे, तो वो इसी डिकेंटेशन के प्रोसेस का उपयोग करते थे, निस्तारण की विधि का उपयोग करते थे कि चाय को निकालते थे बिना छन्नी का प्रयोग किए। वो क्या करते थे, चाय को थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने देंगे तो चाय की पत्ती नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऊपर की जो चाय है उसको वो धीरे धीरे करके किसी और बर्तन में निकाल लेंगे, तो उसमें भी हल्की चाय की पत्तियां रह जाती थी। वो पूर्ण पूर्ण रूप से क्लियर नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो साफ हो, उसमें वो अघुलनशील चाय की पत्ती ना आए। तो ना पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब क्या किया जाएगा, अब चाय को स्ट्रेनर के थ्रू निकाला जाएगा या छन्नी के थ्रू उसको पार कराया जाएगा, चाय को छन्नी में डाला जाएगा। इससे क्या होगा, छन्नी में आपका चाय की पत्ती रह जाएगी और चाय आपकी नीचे आ जाएगी। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? क्या सभी टी लीव्स स्ट्रेनर में रहती हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ओके, सो व्हाट इज फिल्ट्रेशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। ओके, एक ऐसा मैथ प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रम जहां पर क्या किया जा रहा है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड को, अविलेय ठोस को, जहां पर एक अविलेय ठोस को एक लिक्विड से यानी कि एक द्रव से पृथक किया जाता है फिल्टर पेपर का उपयोग करके, स्ट्रेनर का उपयोग करके। तो फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड। ओके, तो ये आपका कौन सा मेथड है, फिल्ट्रेशन का मेथड है, निस्यंदन भी जिसे कहा जाता है। तो इसको मेथड को आप नोट कर लेंगे, जो भी इसकी डेफिनेशन हम आगे, और ये पिक्चर भी आप लोग बना लेंगे। तो अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए, तो निस्यंदन क्या है, फिल्टर पेपर का उपयोग करके किसी तरल पदार्थ से अघुलनशील ठोस पदार्थों को निकालने की या अलग करने की प्रक्रिया को निस्यंदन के रूप में जाना जाता है। निस्यंदन का उपयोग किसी तरल पदार्थ से अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो सेम ही बात बोली जा रही है दोनों में। तो यहाँ पर किया देख क्या रहे हैं आप लोग, एक ग्लास फनल है, एक कांच की जो फनल होती है, पृथककारी कीप भी जिसे आप कीप जिसे कहते हैं, ठीक है ना। पृथककारी कीप आपकी सेपरेटिंग फनल को कहा जाता है। फनल आपकी क्या हो गई, कीप, कौन भी जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं। तो उस कीप में, कीप आपको मिलेगी लैब में,
कीप का प्रयोग किया जाता है जब किसी लिक्विड को पोर करना होता है किसी दूसरे वेसल में। तो यहाँ पर हम लिक्विड ही है हमारे पास जिसमें कि एक अघुलनशील ठोस यानी इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट है। ओके, तो क्या किया जाएगा उस पृथककारी, उस कीप में, उस फनल में आपका फिल्टर पेपर सेट किया गया है। जैसे यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये आपकी फनल है और इसके अंदर क्या लगा रखा है, ये फिल्टर पेपर लगा रखा है। फनल है, फनल में फिल्टर पेपर सेट किया हुआ है। और अब क्या किया गया, इसमें एक मिश्रण डाला गया, जो मिश्रण कैसा था, जिसमें द्रव के साथ साथ एक अघुलनशील ठोस उपस्थित है। तो द्रव जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, लिक्विड, सपोज पानी में मिट्टी है, तो मिट्टी कैसी है, अघुलनशील है, तो आपको उसको निकालना है, मिट्टी को अलग करना है पानी से। तो आपने क्या किया, पूरा मिश्रण इसमें डाल दिया। जो सॉलिड है यानी कि जो मिट्टी है वो इस फिल्टर पेपर में ही फंस जाएगी। फिल्टर पेपर बेसिकली होता क्या है, एक पेपर होता है जो आपको लैब में मिलेगा। उस पेपर में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। अब आपने जब वो लिक्विड और वो सॉलिड का जो मिक्सचर था आपका, वो इस फिल्टर पेपर में पोर किया, डाला, तो आप क्या देखते हैं कि जो सॉलिड है, जो ठोस है, जैसे कि मिट्टी हम बोल रहे हैं, वो फिल्टर पेपर में ही फंस गई, जो ये ब्राउन कलर का यहाँ पर आपको दिख रहा है। और जो आपका लिक्विड है, जो कि आपने अपने एग्जाम्पल में पानी को माना है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, इस तरह से ड्रॉप वाइज या धीरे धीरे यहाँ आप दूसरे बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे। अब होगा क्या, जितना भी सॉलिड रेजिड्यू था वो आपका फिल्टर पेपर में रह जाएगा और जो भी आपका लिक्विड है वो फिल्टर पेपर को पार करके दूसरे बर्तन में आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो मिश्रण था, जैसे आप पानी और मिट्टी का मिश्रण बोल रहे हो कि पानी में मिट्टी है, तो आपने वो पूरा मिक्सचर इसमें डाला फिल्टर पेपर के ऊपर, जो फिल्टर पेपर आपने फनल में सेट कर रखी है। इससे क्या होगा, मिट्टी आपका फिल्टर पेपर में ही रह जाएगी और पानी जो है वो फिल्टर पेपर को पार करके अलग आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ग्लासवेयर में। ओके, तो इस तरह से आपने मिट्टी और पानी को अलग कर लिया है, उसी की हम विधि पढ़ रहे हैं। तो यही आपका निस्यंदन है जो फिल्टर पेपर की मदद से आपने किया। इसके अलावा स्ट्रेनर का प्रयोग करके कर सकते हैं, छन्नी भी जिसे आप कहते हैं, चाय को जैसे छान रहे हैं तो उसमें भी यही मेथड उपयोग में लाया जा रहा है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। कोट करनारा माइक ले लीजिए अपना। हेलो, मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम हरेंद्र सिंह बिष्ट। हरेंद्र, कौन सी क्लास में है? मैम 7th। 7th में है। फिर तो ये चैप्टर आपको अच्छे से आता होगा। क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? ये टॉपिक कौन से चैप्टर में पढ़ा था आपने? कौन से सब्जेक्ट की क्लास है? मैम 7th। सब्जेक्ट कौन सा है, विषय कौन सा है ये? साइंस। साइंस है, ठीक है। और साइंस में आपका चैप्टर कौन सा है ये? मैम चैप्टर याद नहीं आ रहा। 3rd चैप्टर था आपका 6th का, सेपरेशन ऑफ मैम सब्सटेंसेस, पदार्थों का सेपरेट पृथक्करण, विद सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, चलिए क्या क्या आता है आपको इस चैप्टर से, बताओ। अभी कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम सेपरेशन का? कौन सी विधि पढ़ रहे हो पृथक्करण की? निस्यंदन। निस्यंदन, क्या होता है निस्यंदन? मैम फिल्टर पेपर का एक तरल पदार्थ। हम्म, तो किसी तरल पदार्थ को से क्या करेंगे हम? किसी चीज को पृथक कर रहे हैं ना। देखो हरेंद्र, पृथक्करण की विधि हम पढ़ रहे हैं। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग करना, पृथक करना। यस मैम। तो अलग किसको कर रहे हैं, कोई भी मिश्रण होगा, मिश्रण यानी दो तीन चीजें आपस में मिली हुई हैं, उनको हमने अलग करना है, उन दो तीन चीजों को। तो यहाँ पर
आप कौन सा मेथड पढ़ रहे हो? निस्यंदन पढ़ रहे हैं। तो निस्यंदन में आपने बोला हम फिल्टर पेपर का उपयोग कर रहे हैं, और फिल्टर पेपर का उपयोग करके किसको पृथक कर रहे हो? एक तरल है, उस तरल में कोई अघुलनशील ठोस है। अघुलनशील यानी कि जो तरल में घुल नहीं रहा है। ओके, तो उस यस मैम। अघुलनशील ठोस को हम उससे अलग करेंगे। जैसे आपने बोला हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए आपने पानी भी लिया, चीनी भी ली, दूध भी लिया, चाय की पत्ती भी ली। तो इनमें से पानी और दूध आपस में मिश्रित हो गए, मिश्रणीय थे, वो घुल गए एक दूसरे में। जब आपने चीनी उसमें डाली तो चीनी भी घुल गई पानी के साथ, है ना? देन चाय की पत्ती आपने डाली, तो चाय की पत्ती डालने पर उसका कलर तो आया, एक्सट्रैक्ट जिसे आप बोलते हो एक्सट्रैक्शन हुआ, वहां पर कलर आया चाय की पत्ती का, लेकिन चाय की पत्ती पानी में घुली नहीं। ठीक है, वो कैसे रह गई? अघुलनशील ठोस के रूप में वहां चाय में रह गई। फिर आपने क्या किया? जब चाय बन गई पूरी, तो आपने चाय को छाना, जिससे चाय जो पीने योग्य चाय थी, तरल जिसे आप बोल रहे हो या द्रव, उससे चाय की पत्ती जो अघुलनशील ठोस थी वो अलग हो गई। क्लियर? हरेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? तो इस प्रकार से ये आपके निस्यंदन की विधि थी। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण जिसे कहा जाता है। वाष्पीकरण में होता क्या है? वाष्पीकरण में आपकी अवस्था परिवर्तन होती है। ठीक है, इसमें जैसे आपने बोला पानी के साथ हमने चाय की पत्ती घोली और चीनी भी घोली, तो चाय की पत्ती को तो आपने छान करके अलग कर दिया, लेकिन चीनी को कैसे अलग करोगे? या पानी में नमक घुली हुई है उसको कैसे अलग करेंगे? वो तो छान करके अलग नहीं होगी, है ना? चाय को छानते हैं तो उससे मिठास थोड़ी कम हो जाती है कि चीनी अलग हो गई, छन्नी में ही फंस गई। चाय में मिठास तो रहती है। ऐसे ही नमक और पानी का घोल बनाइए, थोड़ा सा नमक लेना घर में और पानी लेना, उसको आपस में घोलना, फिर उसको एक स्ट्रेनर में डालना, छन्नी में डालना। तो आप अब नीचे वाला जो पानी आया आपके पास, जिसको आप फिल्ट्रेट कहते हैं, जो छन करके आया है, उसको टेस्ट करिए, क्या वो नमकीन है? तो वो नमकीन होगा क्योंकि उसमें नमक है, नमक अलग नहीं हुई है। तो उस नमक को कैसे अलग करेंगे? तो उसी के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, जहां पर कि आपका उस मिक्सचर को गर्म किया जाएगा। मिश्रण को गर्म करने पर जो उसमें पानी है या जो भी तरल है वो धीरे धीरे अपनी अवस्था परिवर्तित करेगा। अवस्था परिवर्तित यानी पानी आपका भाप बन के उड़ जाएगा और नमक वहीं रह जाएगी। क्लियर? तो यही वाष्पीकरण की विधि है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? सॉल्ट कम्स फ्रॉम, आप क्या सोचते हैं कि जो आपका नमक है, जो हम लोग खाना बनाने में उपयोग में लाते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट। देखो, सी वाटर आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जो नमक है वो समुद्र से आ रही है। तो समुद्र के पानी में लवणीय जल होता है, वो लवण बेसिकली नमक के लिए यूज किया जाता है टर्म। तो समुद्र के जल में कई प्रकार के लवण होते हैं, सिर्फ एक वो खाने वाला नमक ही नहीं है, उसके अलावा उसमें कई सारे सॉल्ट्स होते हैं। वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज द कॉमन सॉल्ट। इनमें से एक आपका क्या है? साधारण नमक है, जिसको हम खाने में उपयोग में लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सॉल्ट वहां से मिलेगा उसको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, वो तो कई प्रकार के सॉल्ट्स का मिक्सचर है आपका। उसकी क्या की जाएगी? उसकी फिर रिफाइनिंग वगैरह होगी या फिर अच्छे से उसको बनाया जाएगा खाने योग्य, या उससे हम खाने के नमक को प्राप्त करेंगे। So when sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation। होता क्या है बच्चे? जो समुद्र का पानी है उसको समुद्र के किनारे शैलो पिट्स में यानी उथले गड्ढों में रोक दिया जाता है। इस प्रकार ये समुद्र का पानी है, इसको समुद्र के किनारे छोटी छोटी उथले गड्ढे, उथले यानी जो कम गहरे होंगे, या क्यारियां जिसे आप लोग जिन्हें कहते हैं, तो वो बना करके वहां समुद्र के पानी को रोक दिया जाएगा। अब समुद्र के पानी को रोक दिया है तो पानी के साथ साथ क्या है? वो लवण भी उसमें घुले हुए हैं, या नमक जिसे आप कह रहे हो, वो भी पानी के साथ उन क्यारियों में आ गया है। अब क्या होगा? उस क्यारी में जो पानी एकत्रित हुआ है उस पानी पर क्या पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश से वो धीरे धीरे गर्म होगा, ऊष्मा उसको मिलेगी। गर्म होने के बाद वो अपनी अवस्था परिवर्तित करेगा, यानी पानी आपने देखा होगा जब गर्म होता है तो भाप में बदलना शुरू कर देता है, यानी वाष्प में बदलता है। तो वही पानी के साथ भी होगा, वो भाप में बदलना शुरू होगा और भाप बन के आपको पता है पानी उड़ जाता है, तो वो भाप बन करके उड़ जाएगा। और अब आपको क्यारी में या वो उथले गड्ढे जो बनाए हैं उनमें क्या दिखेगी?
सिर्फ नमक दिखेगी। तो इस प्रकार से आपने पानी और पानी में घुली हुई जो लवण थे या नमक था उसको अलग कर लिया है। तो यही मेथड यूज किया जाता है पानी से नमक को अलग करने के लिए। तो इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में क्या होता है, द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली, पानी पूर्ण रूप से वाष्पीकृत हो जाता है, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, अपने पीछे किसको छोड़ जाता है, यानी कि पानी तो भाप बन करके उड़ गया है लेकिन उन उथले गड्ढों में अब क्या रह गई है, लवण रह गए हैं। कॉमन सॉल्ट इज देन obtained फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। बाद में फिर जो आपका शोधन होगा या शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी उसके थ्रू जो वो सारे सॉल्ट्स का मिक्सचर है ना, वो तो कई प्रकार के लवण है उसमें से हम वो साधारण नमक जो कि हम खाना बनाने में उपयोग में लाते हैं उसको ऑब्टेन कर लेंगे, यानी कि प्राप्त कर लेंगे। ओके, तो यही वाष्पीकरण है। आप क्या सोचते हैं नमक कहाँ से आता है? समुद्र के पानी में अनेक लवण मिले होते हैं, इन्हीं नमक में से एक है सामान्य नमक, साधारण नमक जिसे कहा जाता है। जब समुद्र के पानी को उथले गड्ढों में कुछ देर रहने दिया जाता है तो पानी सूरज की रोशनी से गर्म हो जाता है और वाष्पीकरण के माध्यम से धीरे धीरे जल वाष्प में बदल जाता है। कुछ ही दिनों में पानी पूरी तरह वाष्पित हो जाता है और अपने पीछे ठोस लवण छोड़ जाता है। फिर नमक के इस मिश्रण से और शुद्धिकरण करके सामान्य नमक प्राप्त किया जाता है। तो यही आपकी विधि है जिसमें सामान्य नमक या साधारण नमक जिसे आप कहते हैं उसको प्राप्त किया जा रहा है। साधारण नमक, चलिए अब वाष्पीकरण है क्या? The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation take place continuously wherever water is present. Okay? होता क्या है, पानी को गर्म किया जाता है और पानी गर्म करने पर अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देता है। अवस्था को, पानी आपको पहले द्रव अवस्था में दिख रहा है, उसके बाद वो भाप बन गया तो वो गैसीय अवस्था में चला गया है। तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है और किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आपने पानी को गर्म किया है, तापमान बढ़ाने की वजह से ये हुआ है ना। अगर आपने पानी ऐसा ही रखा है, टेम्परेचर सेम है, तो उस पर पानी का कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप पानी को गैस पे रख रहे हो, बर्नर के ऊपर रख रहे हो, चूल्हे के ऊपर रख रहे हो या सनलाइट में उसे रख रहे हो, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तब क्या होगा, तापमान बढ़ने से पानी आपका भाप में बदल जाता है। सेम प्रोसेस कहाँ होती है? जैसे कपड़े सूखते हैं हमारे, तो कपड़े गीले होने का मतलब क्या है? कपड़ों के जो रेशे हैं उनके बीच में जो छिद्र है वहां पानी की बूंदें रहती है। अब आपने कपड़े धूप में डाले, धूप में डालने पर कपड़े क्यों सूख रहे हैं? क्योंकि वो जो पानी की बूंदें कपड़ों के अंदर हैं वो धीरे धीरे अपनी अवस्था परिवर्तित कर रही हैं। वो पानी जो द्रव अवस्था में था कपड़ों के अंदर वो भाप बन करके उड़ने लग गया है, क्योंकि सारा पानी कपड़ों के अंदर से भाप बन करके उड़ गया है, तो अब आपके कपड़े सूख जाते हैं। तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, जैसे यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है। इवेपोरेशन कब हो रहा है? जब बॉइलिंग हो रही है, यानी कि आप पानी को बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करने से पहले आप लोग देखते हैं कि पानी से स्टीम जो है, भाप या वेपर्स जिन्हें आप कह रहे हैं, जल वाष्प, वो बननी शुरू हो जाती है। तो वही क्या है? वही वाष्पीकरण है। बस यही प्रोसेस आपको पढ़नी है। ओके, चलिए इसे नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और मेथड्स के बारे में बात की, जिसमें कि फिल्ट्रेशन आप लोगों ने पढ़ा, साथ ही यहाँ पर इवेपोरेशन हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ तक चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आज के सेशन में जीआईसी कोड कंडारा से हरेंद्र ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।